स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार दिव्यांग संघ में। दिव्यांगजन को उपकरण के बारे में विस्तृत चर्चा हम दोनों पदाधिकारीगण बिहार दिव्यांग संघ से जुड़े हुए हैं चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि दिव्यांगजनों की सहायक उपकरण लेने की क्या नियम है, किस तरह से मिलेगा और क्यों नहीं मिल पाता है, नहीं मिलने पर उस पदाधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में क्या कहा गया है सहायक उपकरण के बारे में, किस धारा के अंतर्गत सहायक उपकरण सरकार बांटती है, वो कौन सी योजना है जिससे दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्राप्त कर सकें। तमाम वैसे बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे या आप दिव्यांगता जीवन में उस समस्या से झेले भी होंगे और उबर नहीं पाए होंगे। समझ में नहीं आता है कि मैंने तो आवेदन कर दिया पर सहायक उपकरण अभी तक मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कत है, किस टाइप से हम आवेदन करेंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ताकि हमें घर बैठे मामूली सी प्रयास से दिव्यांग जन को सहायक उपकरण मिल सके और बहुत जल्द मिल सके। आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सभी दिव्यांगजनों को बिहार दिव्यांग संघ हार्दिक अभिनंदन करती है। और वीडियो देखिए, समझिए, बुझिए। जहां भी कोई दिक्कत होता है तो संपर्क सूत्र दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर फ़ोन कीजिए, जीमेल कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल हम दोनों दिव्यांग सहायक उपकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको, आप जो देख रहे हैं इनसे मैं आपका रूबरू कराता हूं। बिहार दिव्यांग संघ के पदाधिकारी हैं और दिव्यांग मामलों की जानकार एवं बिहार दिव्यांग संघ पूर्वी चंपारण के जिला संयोजक मुकेश कुमार महतो हैं और साथ में मैं राजा शाह बिहार दिव्यांग संघ से जुड़ा हुआ हूँ। तो सर, आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि बहुत सारे दिव्यांग जो हैं सहायक उपकरण के लिए आवेदन करते हैं पर उनके समय से उपकरण नहीं मिल पाते हैं। तो इस विषय में आप क्या, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मुकेश कुमार महतो से हम जानने का प्रयास करते हैं कि दिव्यांग जन का जो सहायक उपकरण है किस अधिनियम और किस योजना के तहत सरकार आवंटित करती है। देखिए राजा शाह जी, बिहार दिव्यांग संघ के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमेशा दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण को लेकर के जागरूक हैं और चाहते हैं कि सभी दिव्यांगजनों तक बारीकी से सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचे ताकि दिव्यांगजन सुगमतापूर्वक उन सभी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी दिव्यांगजनों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, राजा शाह जी ने सहायक उपकरण के संबंध में दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने के संबंध में विस्तृत से चर्चा करने के लिए बताया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा अलग अलग योजना सहायक उपकरण के लिए संचालित की है। जैसे केंद्र सरकार की मुख्य योजना एडीप है और बिहार सरकार के संदर्भ में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना संचालित की गई है और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी सहायक उपकरण जो स्कूली बच्चे हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको मुहैया कराया जाता है। और कई एडीप के तहत भी कई योजनाएं हैं जिसमें ग्राम पंचायतों को भी अधिकार है, पंचायत समिति को भी अधिकार है और जिला परिषद को भी अधिकार है। बावजूद यहाँ तक कि सांसद निधि से भी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है और एमपी लैंड स्कीम में इसके लिए अलग से एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सांसद को सांसद निधि से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने का प्रावधान है। बिहार राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना
संशोधित मार्गदर्शिका 2014 के कंडिका 6 के उपकंडिका 15 में भी माननीय विधायक महोदय को भी निःशक्त जनों को, दिव्यांगजनों को स्वचालित या तिपहिया मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और तिपहिया साइकिल या अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बावजूद विभिन्न स्तरों पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण की कमी है। अब इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि इन कमियों के पीछे क्या कारण है, कहाँ से कमी आ रही है। कई बार देखा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति आवेदन किए नहीं रहते हैं और जब भी कोई मतलब पदाधिकारी के पास जाते हैं या कोई आयोजन होता है तो वो अपने आप को उपकरण नहीं होने का रोना रोने लगते हैं। और ये जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से प्रशासन के लोगों तक पहुंचती है तो ये स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि इनका आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी ज़रूरतमंद दिव्यांगजन जो उपकरण के लिए उपकरण जिन्हें आवश्यक है वे लोग पहले अधिक से अधिक संख्या में कैसे आवेदन करें ताकि हमारा पक्ष और दावा मजबूत रहे, पदाधिकारी यह कहकर इनकार नहीं कर सकें। तो हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से बताने चल रहे हैं। राज्य सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह योजना 2011 में संचालित हुई थी और यह योजना वैसे दिव्यांगजन जिनकी उम्र 14 से 60 वर्ष है, जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तथा जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। क्या करने होंगे दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए? इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों को अपने ज़िले के सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में इस आस का एक आवेदन पत्र हाथ से लिखा हुआ भी दिया जा सकता है या उसके लिए विहित प्रपत्र भी है जो विभिन्न सोशल मीडिया पर आप लोगों के समक्ष भी उपलब्ध है, जा रहे हैं आ रहे हैं। उसको पूरी तरह से भर करके जो वांछित डॉक्यूमेंट्स हैं, वांछित डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता दिखाते हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो 40 या उससे अधिक हो, उसके अलावा उनका आवासीय या उस आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, ये ज़रूरी है। ये सभी कागज़ लगा करके और ये सब करते भी है। और थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तकनीकी दिक्कत ये है कि कई बार हम इन आवेदनों को एक कॉपी में तैयार करके जाते हैं और संबंधित पदाधिकारी के यहाँ देकर चले आते हैं, लेकिन उचित रख रखाव नहीं होने के कारण कालांतर में अगर वे आवेदन भुला जाते हैं या कहीं रखा जाते हैं तो वे दिव्यांग व्यक्ति उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। और जब वे उस आयोजन, जब वितरण का आयोजन होता है उस समय वे कहते हैं कि मैंने आवेदन दिया है, तो सही साक्ष्य के अभाव में उनका दावा खारिज हो जाता है। इसलिए यहीं पे ध्यान देना है कि हम जो आवेदन तैयार करेंगे 2 प्रति में तैयार करेंगे। एक आवेदन संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय में यानी कि सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा करेंगे और उसकी एक प्रति पर रिसीविंग लेंगे संबंधित पदाधिकारी के जो उस योजना के लिए जो जिम्मेवार कर्मी होंगे या पदाधिकारी होंगे, ताकि हमें इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अगर हमारा आवेदन कहीं रखाया है तो उसके लिए वो संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार हों, मैं इन बातों का दावा कर सकूं। ये सब लगेंगे। अब उसके बाद में इसकी केंद्र सरकार की योजना है, इन जैसे तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कैलीपर, हीरिंग एड, छड़ी और इस प्रकार की अन्य सहायक उपकरण को लेने के लिए पात्रता यही होगा। आप चाहे तो इलिम्को के साइट पर ऑनलाइन CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं इन सभी आवश्यक कागजातों को लगा करके। इसकी एक ऑनलाइन भी प्रक्रिया है जो केंद्र सरकार द्वारा देय होगा। और क्रियान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ही होंगे। एक एडीप में अब मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी देने का प्रावधान है। इसके लिए भी आप सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को आवेदन कर सकते हैं। इसकी पात्रता है वैसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो
जो 80% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो, तो जिनका आय 15,000 तक हो या 15,000 से 20,000 के बीच हो वार्षिक आय, वे सभी दिव्यांगजन इस योजना के लिए पात्र हैं और वे आवेदन दे सकते हैं। अगर इसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप CSC के पोर्टल से आप एलिम्को के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आप मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आपको वांछित जो कागजात लगेंगे वो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र और 2 फोटो दिव्यांगता को दिखाते हुए, आवासीय प्रमाण पत्र या आवास के प्रमाण के संबंध में वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड, तीनों में से कोई एक दस्तावेज, और आय प्रमाण पत्र। और इसके अतिरिक्त इस योजना में यह जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है बगैर परिवहन का 37,000 खर्च आता है और उस पर परिवहन का 5,000 ऐड कर देने पर 42,000 रुपये का लागत आता है। परंतु इसमें केंद्र सरकार द्वारा मात्र 25,000 रुपया अनुदान दी जाती है। अनुदान के संबंध में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वैसे दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये तक है, उनको 25,000 का 25,000 सब अनुदान मिलेगा, और बाकी जो 15,000 या परिवहन लगाकर 17,000 रुपये जो अतिरिक्त वहन करने हैं वो आवेदक को स्वयं से वहन करना होगा, या इसमें आप अपने स्थानीय सांसद या विधायक से अनुशंसा पत्र ले सकते हैं कि उक्त विकलांग व्यक्ति को जो सहायक उपकरण मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है, अनुदान के अतिरिक्त जो राशि है वो मेरे सांसद निधि से या विधायक निधि से वहन किया जाएगा। इसका आप पत्र लगा देंगे तो वो उनके निधि से समंजन होगा। अगर इसका पत्र आप नहीं लगाते हैं तो आपको 15,000 या 17,000 रुपया स्वयं से वहन करने पड़ेंगे। ये सहायक उपकरण के संबंध में ये प्रावधान है। और आगे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि राजा शाह जी ने कहा कि ये RPWD एक्ट 2016 के किन धाराओं के अंतर्गत आता है, तो ये RPWD एक्ट 2016 के धारा 24 के अंतर्गत आता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये बात कही गई है, जिसके अंतर्गत आता है। अब दिव्यांग व्यक्ति जो प्रक्रिया बताई गई है उसके करने के बावजूद भी अगर निर्धारित समय में या कम से कम समय में उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है तो वे क्या करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का कोई भी प्रावधान अगर ससमय लागू नहीं होता है और उन प्रावधानों का लाभ दिव्यांग व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वह दिव्यांग व्यक्ति संबंधित सक्षम प्राधिकार को आवेदन देकर प्रतिवेदित कर सकेगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रतिक्रिया अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होता है तो प्रत्येक जिलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के तहत जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिव्यांगजन जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आप उन्हें आवेदन देकर उनके इस मामलों को संज्ञान में ला सकते हैं। बावजूद भी आपको उक्त योजना का लाभ नहीं मिलता है तो आप सभी दिए गए आवेदन को संकलित करके माननीय न्यायालय राज्य आयुक्त निष्पक्षता के न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि कृपया अपने स्तर से उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में इस मामले में अपने न्यायालय में वाद संचालित कर संबंधित पदाधिकारी से कारण परीक्षा की जाए, अन्यथा जिला स्तर पर गठित विशेष न्यायालयों में इन मामलों को हस्तांतरित कर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध वाद योजित करने की सिफारिश की जाए। ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कम से कम समय में अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी बात फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि सहायक उपकरण के संबंध में जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है
कि दिव्यांग व्यक्तियों को सांसद निधि से प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता उपकरण के लिए प्रदान करने के प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपये खर्च किए जाने का अधिकार है। तो आप अपने स्थानीय सांसद से भी जो अतिरिक्त राशि है उसके लिए आप कह सकते हैं। इसके लिए आप जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन से दे सकते हैं। सभी पत्र इस वीडियो में संकलित किया जा चुका है, और किसी प्रकार की भी आपको कठिनाई हो तो आप बिहार दिव्यांग संघ के मोबाइल नंबर 8709409790 पर व्हाट्सअप कर अपनी समस्या को लिखकर बता सकते हैं। आप जब समस्या लिखेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे, निश्चित तौर पे कम से कम समय में आपके समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, समुचित उपाय बताए जाएंगे। कृपया बार बार कॉल करके परेशान ना करें। आप सभी दिव्यांगजनों से मेरा आग्रह है, हम प्रयासरत हैं आपको समुचित जानकारी मुहैया कराने के लिए। हम इसलिए यह वीडियो बनाया है, और आप लिख कर हमें अवश्य भेजें। इन योजनाओं के लाभ में कोई प्रकार की जानकारी चाहते हैं या आपने प्रयास किया है, किसी स्तर पर दिक्कत हो रहा है, हम आपको समुचित जानकारी देंगे जिससे आपके समस्याओं का हल निकल सकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार दिव्यांग संघ। और इसी उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायक उपकरण के संबंध में सरकार का जो प्रावधान है आप बारीकी से समझ पाएंगे, और सभी प्रकार के सहायक उपकरण से संबंधित योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप CSC के पोर्टल पर, एनिमको के साइट पर आप नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं।